हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, मैंने घर में बिछा रखी हैं दरियाँ और ये है हारमोनियम, ढोलक और झुनझुने, क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। अचानक से गुरु महाराज जी आज हमारे घर में आए हुए हैं। उनका आगमन हुआ है। ये हमारा अहोधन्य भाग है कि गुरु कृपा हम पे बनी हुई है। अभी यहाँ पर उमा की जेठानी आई हैं, जिनकी लड़की की शादी की बधाई देने हम उनके घर पे गए थे। मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था। इनकी बेटे और बेटी की शादी है और ये दादी को कार्ड देने आई हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ सयानी हैं। बचपन में दोनों बच्चे यहीं पर खेले हैं, बड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे चाचा जी आ गए। ये हमारे सबसे छोटे चाचा जी हैं और इससे बड़े चाचा जी का मैंने आपको एक बार ब्लॉग में दिखाया था, मिलिए नन्हे मेहमान से करके। और ये सबसे छोटे हैं परिवार में। हमारी सासू माँ बोलती हैं, जब मेरी शादी हुई थी ये मुश्किल से 8 या 10 साल के थे, लेकिन इनको अभी इतनी बीमारियों ने घेर रखा, इसलिए इतने बूढ़े लगने लगे, पर ये इतने बूढ़े हैं नहीं। आज हमारे चाचा जी बहुत टाइम बाद आए हैं और हमारी सासू माँ बेचारी बहुत खुश है कि इतने टाइम बाद उनके देवर आए हैं। उनके आने का भी एक रीज़न है, क्योंकि आज हमने रखा था सुंदरकांड। गुरुदेव की कृपा से हमारे घर में आज सुंदरकांड हो रहा है। हमारी चाची जी घर पे है नहीं, इनकी बहू को टाइम है नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो चाचा जी ने कहा चलिए मैं ही प्रसाद लेके चला जाता हूँ। इस बहाने चलिए कम से कम चाचा जी आए। और वैसे तो आजकल किसको किसके वहाँ जाने का टाइम है, किसी को ही नहीं है। जब छोटे मोटे काम काज होते हैं तो तभी लोग एक दूसरे के वहाँ जाते हैं, क्योंकि आजकल सभी अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं, किसी को भी किसी के घर जाने का टाइम नहीं है। दोनों देवर भाभी अपने लगा रहे हैं। चाचा जी बोल रहे हैं कि मेरी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है और उनके शुगर की वजह से उनके पैरों में और कमर में काफ़ी दर्द रहता है और पैर अचानक अपने आप ही हिलते रहता है और उनका जो हाथ है वो पीछे की तरफ नहीं हो पाता है। तो हमारी सासू माँ उनको बोल रही हैं कि आप मालिश कीजिए, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। बट वो बता रहे हैं कुछ भी कर लो, मेरे को कोई भी आराम नहीं हो रहा है। इसी बहाने चलो सुंदरकांड के बहाने चाचा जी और हमारी सासू माँ की काफ़ी देर तक बातें हुई। दोनों ने अपने दुख सुख कहे और दोनों को काफ़ी अच्छा लगा। नहीं तो आजकल कहाँ मिल पाना हो पाता है। अब हमारी सासू माँ जी अपने कपड़े उठा के ले आई। मैंने पहले ही बताया कि अपने छोटे मोटे काम वो खुद ही करती हैं। जैसे उनके कपड़े सूखते हैं तो वो उठा के लाती हैं, खुद ही तह लगा देती हैं। कहती हैं तुम तो प्रेस करते हो, पर मेरे कपड़े प्रेस करे जैसे रहते हैं, क्योंकि वो तुरंत उठा के लाती हैं और तह लगा के संभाल लेती हैं और अपने कपड़े खुद ही धोती हैं। उनको मतलब सज नहीं आती है। बोलती हैं कि तुम लोग धोओगे तो मुझे सज नहीं आती, क्योंकि मेरे साफ़ सुथरे हैं। वो हमेशा टिच रहती हैं। 85 साल में भी वो काफ़ी एक्टिव है। अपने छोटे मोटे काम खुद ही करती हैं और हमेशा अपना टिच बनी रहती हैं। साड़ियाँ भी बहुत अच्छे सलीके से पहनती हैं। वो ये नहीं कि ऐसी ही पहन ली, इतनी एज के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं। उनका हर चीज़ टाइम पे होता है। नाश्ते के टाइम पे नाश्ता करती हैं, पूजा के टाइम पे पूजा, और वो स्वयं ही सुंदरकांड, रामायण, गीता सब कुछ पढ़ती हैं और हमें भी सुनाती हैं। और अपना खाली समय भागवत सुनने में रहती हैं। टीवी में भागवत लगा लेती हैं। कभी भी फालतू खाली में नहीं बैठी रहती, कुछ ना कुछ वो करते रहती हैं। अब हमारे घर पे गुरु महाराज जी का आगमन हो गया है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज हस्बैंड जी को टाइम नहीं है, वो ड्यूटी में गए हैं, इसलिए आज गुरु जी के पूजा हमारी सासू माँ जी ही करेंगी, वरना मैं और हस्बैंड जी करते हैं। सबसे पहले सासू माँ जी ने गुरु महाराज जी के चरण धुलाए, बट वो धुलाने नहीं देते, खाली उन्होंने पानी छिड़काव किया। और तिलक भी हम लोग महाराज जी को लगा नहीं सकते, क्योंकि साधु सन्यासी हैं हमारे गुरुदेव जी। तो हम फूल में पिठ्याक्षा चंदन लगा के उनकी टोपी में रख देते हैं। हम टोपी में ही करते हैं और प्रणाम भी हम उनको दूर से करते हैं। हम उनके चरणों को स्पर्श नहीं करते। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ महालक्ष्मी वाले जो मेरा ब्लॉग है उसमें, कि हमारे साधु महाराज जी को हम कोई स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वो साधु सन्यासी बाबा हैं, बहुत ही सरल हैं। उनको किसी चीज़ का कोई लोभ प्रलोभ नहीं है। वो केवल भक्ति चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। भक्ति भाव ही पसंद आता है उनको। उनको हम जितने भी फल, ड्राई फ्रूट, कुछ भी अर्पण करते हैं वो सब भक्तों में बांट देते हैं। अपने पास स्वयं कुछ भी नहीं रखते हैं, प्रसाद के रूप में सभी को वितरण कर देते हैं।
उनको किसी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं है। और गुरु कृपा मिलना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सच ही कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान गंगा बिना तीरथ। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर पे गुरु जी पधारे हैं, हमें गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। नहीं तो आजकल साधु संत वो भी इतने सीधे सरल मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे गुरु महाराज तो इतने सरल और सीधे हैं, मैं उनके बारे में जितना कुछ कहूँगी वो भी कम पड़ेगा। कुछ कह ही नहीं सकती मैं उनके बारे में, क्योंकि गुरु जी ही हमें भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं। और गुरु जी स्वयं की पहले आरती नहीं करने देते। वो बोलते हैं सबसे पहले अपने इष्ट देव की करिए, आराध्य देव की करिए, उसके बाद पितरों की कीजिए, उसके बाद हमारी कीजिए। नहीं तो आजकल गुरु जो भी होते हैं वो सोचते हैं सबसे पहले हमारी करें, हम ही को पूछें। पर नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं पहले अपने इष्ट देव को और पितृदेव को पूजिए, फिर हमें पूजिए। और हमें सही सलाह देते हैं, हर चीज़ के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं की कृपा से हम हैं यहाँ पर। फिर हम सभी ने एक-एक करके गुरु महाराज जी की आरती की, हमारे दाजू ने भी की। उसके बाद बच्चे तो कोई घर पे है, कोई है नहीं, लेकिन जितने लोग भी घर पे थे सभी लोगों ने पूजन किया गुरु महाराज जी का। दोस्तों, साधु संत के तो कदम भी अगर अपने घर पे पड़ जाएं तो घर पवित्र हो जाता है, मेरा मानना है। खैर अपनी अपनी सोच होती है, पर मेरी सोच यही है, अगर साधु संत हमारे घर पे आ जाएं तो हमारा घर पवित्र हो जाता है। क्योंकि साधु संत में ही ईश्वर का रूप है, अगर साधु संत बहुत सरल और सीधे हैं तो। इसके बाद हमारे देवर जो हैं उनको भी हमने बुलाया, वो उन्होंने भी आरती करी। और अभी बेटा भी स्कूल से आ गया था, उसने भी मुँह हाथ धो के, मैंने उसको बोला कि तू भी गुरु जी की आरती कर ले, वो भी आ रहा है। अभी फिर धीरे धीरे हमारे मोहल्ले की सभी जो मेरी दोस्तें हैं वो आ गई हैं और वो भी गुरु महाराज जी की आरती कर रही हैं, क्योंकि ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु कृपा हम सभी को मिल रही है। क्योंकि देखिए, जैसे भगवान जी सबके हैं तो गुरु महाराज भी सबके हैं, पर मानने पे है। धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, फिर मैंने सबको तिलक लगा रही हूँ। और जब तक लोग आते हैं तब तक हमारी सासू माँ जी कह रही हैं कि मैं गुरु महाराज जी के पास बैठ के थोड़े प्रवचन सुन लेती हूँ। तो गुरु महाराज जी के पास बैठने को बैठी हैं वो, और गुरु महाराज जी उनको प्रवचन सुना रहे हैं और हम भी थोड़े बहुत उनके प्रवचन सुन रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे कथावाचक भी हैं और वो बहुत कथाएं भी करती हैं। उन्होंने अनगिनत कथाएं करी हैं, भागवत पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, रामायण, ये सब कुछ हमारे गुरु महाराज जी करते रहते हैं। और गुरु महाराज जी हमारी सासू माँ को प्रवचन सुना रहे हैं, बोल रहे हैं सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। जब आप फिट हैं तभी आप भक्ति कर सकते हैं, जब आप फिट नहीं हैं तो भक्ति नहीं कर सकते। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप प्रभु का भजन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और अपने खान पान का विशेषकर ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर का। सासू माँ जी गुरु महाराज जी के सामने देखिए कितना घूंघट रख के बैठी हैं और हमको भी बोलती हैं कि अपने सयाने और भगवान जी के सामने, अपने जो सयाने लोग होते हैं सबके सामने पल्ला रख के बैठना चाहिए। और उनका जो पल्ला है सर से नहीं हटता है, हमेशा सर पे पल्ला रखे रहती हैं। और हम सभी लोग गुरु महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं। सासू माँ तो बहुत ध्यान से सुन रही हैं, क्योंकि उन्हें कान कम सुनाई देता है, इसलिए गुरु महाराज जी उनको ज़ोर ज़ोर से उनको समझा रहे हैं और माताजी भी सुन रही हैं, समझ रही हैं। हमारे गुरु महाराज जी बहुत अच्छे प्रवचन सुनाते हैं। कभी अगर उन्होंने घर पे प्रवचन अगर सुनाए तो मैं भी आपको सुनाऊंगी उसको वीडियो बना के। और अब हमारे वहाँ सुंदरकांड स्टार्ट हो चुका है, लोग भी आ चुके हैं और सुंदरकांड की शुरुआत हमारे गुरु महाराज जी ने करी।
गुरु महाराज जी बहुत आराम आराम से लयबद्ध होकर सुंदरकांड करते हैं, जो सभी लोग को अच्छा लगता है क्योंकि वो आराम से और हर एक शब्द शुद्धता से पढ़ते हैं और हम लोग को भी समझाते हैं कि थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और शुद्ध पढ़ो। वो बहुत ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। फिर इधर से मैंने चाय की तैयारी भी कर दी क्योंकि अभी सुंदरकांड थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग जाने लग जाते हैं। लेकिन चाय पी के जाएँ तो अच्छा है क्योंकि ये प्रसाद के रूप में ही होता है। तो मैंने सारी तैयारी कर ली। 1-2 घंटे सुंदरकांड पढ़ने के बाद फिर प्यास भी लग जाती है और चाय पीने का मन भी होता है, लेकिन समय का अभाव से कितने लोग प्रसाद लेके भाग जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चाय और बना के तैयार रखती हूँ। और इधर मैंने पेड़े भी मंगा रखे हैं, मैंने कहा चाय और पेड़े का प्रसाद हो जाएगा। एक तरफ मैंने फीकी चाय रखी है और एक तरफ चीनी वाली। और इसी के साथ अब आरती का टाइम हो गया। हस्बैंड जी भी अपनी ड्यूटी से आ गए हैं, हम दोनों आरती कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें गुरु महाराज जी की कृपा मिली है। और सबसे पहले हमने अपने मंदिर में करी। मंदिर तो नीचे है लेकिन अभी हमने छोटा सा ऊपर भी बना रखा है, हम नीचे भी गए। उसका ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया, वैसे भी मेरा वीडियो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया। और अब आरती होने के बाद थोड़े से भजन कीर्तन हुए। भजन का मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट करके आ जाता है, इसलिए मैंने भजन वगैरह कुछ भी नहीं डाले हुए हैं। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग में। ओके बाय, मिलेंगे फिर से।